नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अमित मैथ वर्स में, जहाँ मैथ बनता है आसान और कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट एक एक कंसेप्ट को दिल से समझेंगे, उनके लिए मैथ एक सब्जेक्ट नहीं, उनका पसंदीदा गेम बन जाएगा, उनके लिए उनका फेवरेट गेम बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और रेडी हो जाइए एक पावरफुल लर्निंग जर्नी के लिए। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ध्यान से समझिएगा। नंबर नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पद्धति। क्या बोलते हैं? पद्धति। संख्या पद्धति हम लोगों को पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम दो शब्द हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, दो को से मिलकर क्या बना है? नंबर सिस्टम बना हुआ है। तो ध्यान से समझिए। नंबर से पहले हम लोग समझ लेते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मीन्स व्यवस्था, किसी भी चीज को दर्शाने का तरीका, समझाने का तरीका है कि नहीं है, बांटने का तरीका, इसी को बोलते हैं सिस्टम। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब किसी भी चीज को दर्शाने का तरीका को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। इससे भी ना समझ में आया हो तो आपको एक देसी लैंग्वेज में हम समझाते हैं, अपने लैंग्वेज में। जैसे कि हम लोग पर डे पहले स्कूल जाते थे, हम लोग पहले जाते थे, आप लोग हो सकता है अभी जा रहे होंगे, है कि नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे जो स्कूल छोड़ चुके होंगे, है कि नहीं है, लेकिन स्कूल गए होंगे, है कि नहीं है? तो हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक सिस्टम था। जब हम लोग असेंबली में जाते थे प्रार्थना के दौरान, सिस्टम क्या था कि सभी विद्यालय के बच्चे ग्राउंड में आ जाएंगे, है कि नहीं है? ग्राउंड में आने के बाद क्रम से लगेंगे, जूनियर क्लास के बच्चे, उसके बाद उससे सीनियर, उससे सीनियर, ऐसे ही सारी लाइनें लगती थी। उसके बाद लाइन में भी नियम था कि क्लास 6 का जैसे लाइन लगा हुआ है तो क्लास 6 का सबसे छोटा बच्चा आगे लगेगा, उससे बड़ा उसके पीछे लगेगा, उससे बड़ा उसके पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, और लाइन के एकदम लास्ट में सबसे क्लास का हाइट वाला बच्चा लगा रहता था कि नहीं था? ये स्कूल का सिस्टम था। इसी को बोलते हैं सिस्टम, व्यवस्था। वहां की स्कूल की व्यवस्था है। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर की क्या व्यवस्था है, नंबर को कैसे दर्शाते हैं, है कि नहीं, नंबर को कैसे बांटा गया है, यही है नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर हम लोग का बना होता है डिजिट से। तो शुरू करते हैं डिजिट से कि डिजिट क्या होता है। डिजिट, डिजिट मीन्स अंक। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। और पूरे नंबर सिस्टम में आपके 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही टोटल 10 डिजिट हैं जिसके हेल्प से कितने भी नंबर बने हैं या फिर जितना नंबर पढ़ते हैं वो सभी इन्हीं 10 डिजिटों के हेल्प से बने हुए हैं। समझ में आ गया डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट टोटल आपके नंबर सिस्टम में 10 होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट के सहायता से क्या होते हैं जी? बाकी सब नंबर बने हुए हैं। डिजिट क्या कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 10 डिजिट्स हैं। इसी से नंबर फॉर्मेशन होता है। जैसे आपसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए ये 17 लिखा हुआ है, 17, क्या ये डिजिट है? ये नंबर है। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, ये क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। लेकिन इस एक नंबर में दो डिजिट है। कौन कौन? 1 और 7। तो ये नंबर कैसे बना? डिजिट से बना, है कि नहीं है? तो आपके नंबर डिजिट से ही बने रहते हैं। जैसे दूसरा एक हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 to 8। ये 5 to 8 क्या है? 5 to 8 एक नंबर है और इस नंबर में 3 डिजिट है। कौन कौन? 5, 2 और 8। तो जो भी नंबर है वो क्या है? डिजिट से बने रहते हैं। जैसे कि दूसरा कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो 5, 2, 8, 6, 4, है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये एक नंबर है। इस नंबर में कितने डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है? तो 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए यहाँ पे लिखा गया है 5, 8, 3, 2। अब ये बताइए इस में कितने नंबर हैं और कितने डिजिट्स हैं?
तो ये 5 अपने आप में एक नंबर है और इसमें एक डिजिट है, ये भी एक नंबर है और इसमें भी क्या है, एक डिजिट है, ये भी एक नंबर है, इसमें क्या है, एक डिजिट है, और 2 भी क्या है, एक नंबर भी है और डिजिट भी है। तो अगर कॉमा लग जाएगा तो सब क्या होगा, अलग अलग नंबर हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉमा नहीं लगे रहेगा तो क्या रहेंगे, एक सिंगल नंबर आएंगे। जैसे 5 to 8 इसके बीच में कॉमा नहीं लगा है, तो 5 to 8 एक सिंगल नंबर है, एक ही नंबर है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले इरेज कर लें। अब देखिए आप लोग, जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि 1 से लेके 9 तक काउंटिंग नंबर लिखा गया है, 1 से लेके कहां तक, 9 तक। तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक काउंटिंग नंबर लिखने में कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है। तो ऐसे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है कि नहीं है। तो ये बताइए यहाँ पे कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक नंबर है, एक ही डिजिट है, तो ये भी सभी क्या है, सबके सब एक नंबर है अपने आप में, और सबके पास क्या है, सिंगल डिजिट है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 नंबर भी है और 9 डिजिट भी है। क्यों 9 डिजिट है, क्योंकि सबके पास एक ही डिजिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो गया कि नंबर कितने हैं, तो नंबर भी आपके 9 हैं, डिजिट्स कितने हैं, ये भी कितने हैं जी, 9 है कि नहीं है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला क्रिएट किया जाए। टोटल कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं, 9 नंबर में क्या है, सिंगल सिंगल डिजिट है, तो सिंगल सिंगल मतलब 1 डिजिट है। तो टोटल आपका कितना डिजिट हो गया, 9 इंटू 1 9 डिजिट। तो यहां से हम लोगों को डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फॉर्मूला मिल गया कि जितने डिजिट वाले नंबर रहेंगे उतने नंबर में उसके जितने डिजिट होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल डिजिट। जैसे कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए काउंटिंग नंबर लिखा गया है 1 से लेके कहां तक, 18 तक, 1 से लेके कहां तक लिखा गया है, 18 तक, 1 से 18 तक आपका काउंटिंग नंबर लिखा गया है। तो इसमें बताइए कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है। हाउ मेनी डिजिट्स यूज टू मार्क 1 to 18, 1 से लेके 18 तक लिखने में कितने डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं है। ये 9 तक क्या है, 9 नंबर है और सभी में एक एक डिजिट है। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, है कि नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें डिजिट काउंट कर लेंगे, कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हो गए, 9। यहाँ पे जाएंगे तो इसके पास 10 के पास 2 डिजिट है, एक 1 और एक 0, तो 9 यहाँ पे हो चुका है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो आपका टोटल डिजिट्स कितने मिल गए, टोटल डिजिट्स कितने मिल गए जी, 29, है कि नहीं है। अब देखिए, अब बाई फॉर्मूला हम लोग निकाला जाए। ऐसे किया जाएगा तो कोई बोल देगा 1 से लेके 65 तक बताइए, 1 से लेके 528 तक बताइए, तो समस्या होगी। हम लोग को फॉर्मूला क्रिएट करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें चेक कर लिया जाए कि 1 से लेके 18 तक गिनती लिखने में कितने ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट्स के हैं, कितने ऐसे नंबर है जो सिंगल डिजिट्स के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंगल डिजिट वाला देखा जाए, 1 डिजिट वाला फिर 2 डिजिट वाला। तो सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 गो नंबर हैं जिसमें एक एक डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 9 इंटू 1 9 डिजिट। इसके बाद देखा जाए कि दो दो डिजिट वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी कितने हैं, 9। तो यहाँ पे 9 नंबर होंगे दो दो डिजिट वाले, तो 9 2 जा 18, 18 गो डिजिट हो गया। और अब हम टोटल डिजिट की बात करेंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग, 9 डिजिट प्लस 18 डिजिट, तो आपका कितना हो जाएगा, 27। ओ सॉरी, यहाँ पे 27 सही आया है, यहाँ पे 29 मिस्टेक से हो गया है। एक बार और काउंटिंग कर लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक गए थे तो कितना आया था, 9,
9 के बाद क्या आ गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 यहाँ भी 27 आया था, मिस्टेक से मैंने यहाँ पे 29 लिखा है, 27 ही होगा। तो ऐसे आप कहीं से कहीं तक काउंटिंग लिखा जाएगा तो सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है। एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे मैंने काउंट करके नंबर बताया, जैसे कि 1 डिजिट वाले काउंट किया 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर थे 9 गो नंबर थे, एक एक डिजिट वाले तो 9 डिजिट हुआ, है कि नहीं है। यहाँ पे ये भी कितना थे 9 गो नंबर थे 2 डिजिट वाले, है कि नहीं है। इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, कैसे, जैसे कि एक डिजिट वाला तो ऐसे काउंट कर लिए कि 1 से लेके 9 तक 9 गो नंबर होते हैं जिसमें एक एक डिजिट होता है, तो टोटल कितना डिजिट हो गया 9 डिजिट। अब टोटल नंबर कितना था 18, 18 गो में से 9 गो पहले से ही 1 डिजिट का हो गया है, तो कितना नंबर शेष बचा हुआ है जो 2 डिजिट का है, तो 9 18 नंबर टोटल था, 18 में से 9 गो नंबर क्या है सिंगल डिजिट वाले हैं, सिंगल डिजिट वाले हैं, है कि नहीं है। तो इन लोगों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बाकी 9 गो नंबर बचा हुआ है जो क्या है 2 डिजिट वाले हैं, तो 9 गो नंबर कर लेंगे कितना वाले 2 डिजिट वाले, तो आपका कितना निकल जाएगा 18, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 डिजिट्स। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब हम इससे भी आगे बता देते हैं कि इससे एक्स्ट्रा पूछेगा तो उसको कैसे कर लेते हैं, है कि नहीं है। हम इरेज करते हैं, अगर आप लोगों को लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है कि नहीं है, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, फिर वीडियो को ऑन करके आगे पढ़िएगा। ध्यान से देखिए, अगर कोई पूछ दिया कि ऐसे ही 1 से लेके 65 तक काउंटिंग लिखेंगे तो कितने डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कितने डिजिट्स आएंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले 1 से लेके 9 तक 9 गो नंबर रहेंगे, एक एक डिजिट के, तो कितना हो जाएगा जी 9 डिजिट आ जाएगा। दूसरे 10 से लेके 65 तक 2 डिजिट के नंबर रहेंगे। अब बात किया जाए कितने नंबर रहेंगे, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, टोटल नंबर कितने हैं 65 65, 65 गो में से 9 गो नंबर आपके क्या है एक एक डिजिट के हैं, तो 65 में से 9 घटा देंगे तो जो आएगा वो क्या होंगे 2 डिजिट के होंगे, तो 65 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 65 में से 9। अगर 65 में से 9 घटाने में थोड़ा नहीं होता है, हेजिटेशन हो रहा होगा या फिर थोड़ा समस्या होती है, तो 10 घटाइएगा तो आसानी से आंसर क्या मिलेगा 55। घटाना 9 था, घटाए 10 है, इसलिए शेष आंसर में 1 इंक्लूड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 56। तो 56 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं, तो आपका टोटल कितना हो गया 56 टू जा 56 दूनी के कितना होगा 112, है कि नहीं है। तो 112 डिजिट मिल गया। अब टोटल डिजिट की बात करेंगे हम, तो टोटल डिजिट में क्या हो जाएगा जी 9 डिजिट प्लस 112 डिजिट इज इक्वल टू 121 डिजिट। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं, 1 से लेके 150 तक 165 तक 185 तक, है कि नहीं है। तो उसमें एक चीज आप लोगों को समझना होगा, जैसे ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो क्या है जी 1 से लेके 9 तक लिखने में क्या है सभी नंबर के पास एक एक डिजिट है कि नहीं है। अगर 10 से लेके 99 तक लिखेंगे कोई नंबर तो सभी नंबर के पास 2 डिजिट है कि नहीं है। अगर हम 100 से लेके 999 तक हम लिखते हैं तो क्या होगा जी सभी नंबर के पास 3 डिजिट होगा। अगर हम 1000 से लेके 4 गुना 9 9,999 यहां तक लिखेंगे तो कितने डिजिट होंगे 400। इसी के बेस पे सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि हम काउंटिंग लिखते हैं 1 से लेके 165 तक, है कि नहीं है, तो बताइए कितने डिजिट का इस्तेमाल किया जाएगा, है कि नहीं है। तो आप समझ चुके हैं, वहां से ध्यान से देखिएगा 1 से लेके 9 तक आपके 9 नंबर हैं और सभी एक एक डिजिट के हैं, तो कितना हो गया जी 9 डिजिट्स, है कि नहीं है। इसके बाद 10 से लेके 99 तक आपके टोटल कितने नंबर हुए हैं, तो आप 99 ही समझिएगा क्योंकि 1 से लेके 99 तक चल रहे हैं, उसमें से ये 9 सिंगल डिजिट वाले नंबर को माइनस कर देंगे, टोटल
टोटल तो 165 गो नंबर है, लेकिन यहाँ सोल्यूशन के दौरान 10 से 99 तक चेक करना है। ये तो सबको पता है कि दो दो डिजिट का है सभी नंबर, है कि नहीं है? कितने नंबर है ये पता करना है। तो टोटल 99 नंबर हुए 1 से 99 तक, उसमें से 9 गो नंबर क्या है सिंगल डिजिट के, तो 9 को घटा देंगे 99 में से, तो जो बाकी बचेंगे 90 वही ना आपके दो दो डिजिट के हैं। तो 90 गो नंबर हो जाएंगे आपके दो दो डिजिट के, तो 9 दूनी के 18, 180 डिजिट आ जाएगा। इसके बाद 100 से लेके 165 तक सबको पता है कि तीन तीन डिजिट का नंबर है, लेकिन नंबर है कितने, है कि नहीं है? तो टोटल नंबर है 165। 165 गो में से 99 तक का सोल्यूशन हो चुका है कि नहीं है? 99 गो निकल चुका है, उसमें से कुछ एक डिजिट का है, कुछ दो डिजिट का है, तो नंबर बचे कितने हैं? तो 100 से 165 तक 65 नंबर हो गए, लेकिन इससे 100 भी इंक्लूड है, तो नंबर टोटल कितने हो गए हैं? 66, है कि नहीं है? तो 66 नंबर हुए तीन तीन डिजिट का, तो टोटल आपका कितना डिजिट हो गया? टोटल डिजिट 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 198 डिजिट हो जाएंगे। उसके बाद टोटल डिजिट के लिए क्या करेंगे हम लोग? टोटल डिजिट के लिए सभी को ऐड कर देंगे, 9 डिजिट प्लस 180 डिजिट प्लस 198 डिजिट, तो लास्ट में 9 है, यहाँ भी 8 है, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 का 7 कैरी 1, फिर यहाँ होगा 9 है, यहाँ 8 है, ये कैरी 1 है, तो ये 8 के पास कैरी 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 का 8 फिर कैरी 1 हो गया, फिर यहाँ 1 1 2 और ये कैरी 1 था, कितना हो गया जी? 387 डिजिट्स आपके टोटल है। अगर आप 1 से लेके 165 तक गिनती को लिखते हैं तो टोटल आपका 387 डिजिट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही आप मैक्सिमम कहीं तक भी निकाल सकते हैं, जहां तक आप इच्छा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा, है कि नहीं है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, है कि नहीं है? आपका समस्या का समाधान हम जरूर करें।